बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले। तो पहले हम बात करते हैं एक चर वाले का। जैसे आपका ये सवाल है एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उसमें दो भाग होता है, दो पक्ष होता है, एक होता है LHS और एक होता है RHS। तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है आपको RHS राइट हैंड साइड। मतलब ये होता है लेफ्ट मतलब बायां और राइट मतलब दायां। दो भाग होता है, याद रखिए। यदि हम चरमान या अचरमान को बराबर के मतलब बाएं से दाएं और ले जाएंगे या दाएं से बाएं और लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, मतलब साइन जो है उसका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। यहां हम देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये यहां पर चरमान दिया हुआ, एक चीज और आपको पता होगा, चरमान जिसमें ABCD का अक्षर लगा होगा वह चरमान होगा और जिसमें ABCD का अक्षर नहीं लगा रहेगा वह अचरमान होगा। यहां देखिए x वाले टर्म को इधर ही छोड़ देते हैं, यहां बराबर दे देते हैं, बराबर के उस साइड में आपको 3 और इधर से उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, ये हो जाएगा आपको माइनस में, ये हो जाएगा आपको 2x बराबर। अब यहां घटाइए, 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 1, x बराबर ये हो जाएगा आपको 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम सवाल यहां लिख रहे हैं ये आपका सवाल है। दो चर वाला रैखिक समीकरण समझने का सही तरीका समझिए। आप लोग उसमें सोचते हैं कि ये बनेगा कैसे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो हम पहला को मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और दूसरा को मान लेंगे समीकरण सेकेंड। याद रखिएगा सॉल्व करते समय में दोनों चरमान में देखेंगे कि कोई भी एक चरमान समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और बराबर हम या तो गुना करके भी लिख सकते हैं, भाग दे करके, घटाव करके, जोड़ करके, जो भी हो किसी भी टर्म में। लेकिन यहां है कि हम इजीली तरीका से मतलब आसान तरीका से हम जानते हैं। यहां पर 2x दिया हुआ है, यहां केवल x है, यहां 4y है और यहां आपको 2y है। कोई भी चरमान इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम इसे इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में मतलब फर्स्ट समीकरण में हम यहां पर 2x है तो हम x के टर्म को ही सीधा कर लेते हैं। तो जैसे ही x के टर्म में लाएंगे तो यहाँ 2x है, इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, नहीं ना, तो प्लस का चिन्ह है। तो किस अंक से गुना करेंगे जो 2x आएगा, तो 2 से या हम गुना कर देते समीकरण फर्स्ट में, 2 से गुना करेंगे, यह आ जाएगा आपको। ये 2 से गुना करने का मतलब पूरा में आएगा, 2 को x से गुना करेंगे 2x, ये प्लस 4 दूनी 8y बराबर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपको समीकरण फर्स्ट। और सेकेंड तो आपको ये है ही मिला हुआ है 2x प्लस 8y बराबर 5, जो आपको बताया गया था। सॉल्व करने से पहले याद रखिएगा कि कोई भी चरमान को बराबर करना है, दो चरमान में से कोई भी एक चरमान को बराबर करना है। तो यहां आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर दोनों समीकरण को यहां लिखिए, ये हो जाएगा आपको 2x प्लस 8y बराबर 6। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x। चलिए देखिए सेकेंड समीकरण में यहां दिया हुआ था आपको 2x प्लस 2y बराबर 5, तो यहां सेकेंड समीकरण वैसे ही उतार देंगे 2x प्लस 2y बराबर 5। यहां देखिए 2x पहला, क्योंकि यहां समीकरण लिखे हैं फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट हो गया आपको 2x प्लस 8y और बराबर 6। यहां है आपको देखिए सेकेंड समीकरण में गौर से देखिएगा 2x यहां प्लस यहां होगा 2y बराबर 5, मतलब 5 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम चिन्ह चेंज करने के बाद
2x कट जाएगा, बच गया अब यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6y में से 2y को घटाएंगे, सॉरी 8y में से 2y को घटाएंगे 6y। अब देखिए चिन्ह कैसे लिखेंगे, यहाँ है 8y और यहाँ है 2y, दोनों में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, 8 के पीछे जो चिन्ह होगा उस चिन्ह को लिख देंगे। तो यहाँ है प्लस, प्लस तो जुड़वा होता है, उसको लिखेंगे भी या नहीं भी लिखेंगे चलेगा। उसके बाद आइए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 घटाएंगे 1। अब देखिए यहाँ y बराबर ये यहाँ क्या हो जाएगा 1/6, ये y का मान आया, बस ये y का मान आया है। अब क्या करेंगे, समीकरण दोनों समीकरण में से किसी में भी आप मान पुट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहां लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y बराबर 1/6 मान रखने पर ये देखिए समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस 8y बराबर 6y, सॉरी 6, यहाँ है 2x, मान किसका रखेंगे y का ना, तो 2x प्लस 8 गुने 1/6 बराबर 6। अब यहाँ देखिए भिन्न गुना होगा, काटिए, दूतिया 6 2 चौके 8, 2x प्लस 4/3 बराबर 6। अब यहाँ लिखिए, इसको हम यहाँ लिखते हैं 2x बराबर, इसके बट्टा में कुछ नहीं थे, लिखिए 6/1, यहाँ है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 4/3, 2x बराबर दोनों का लॉसा निकालिए 3, 6 3 18 माइनस ये हो जाएगा आपको 4, 2x बराबर 18 में से 4 गया कितना होगा 14/3। अब देखिए फिर क्या करेंगे, 14/3 आया, इसको लिखे x बराबर 14/3, ये है आपको गुना में, यहां आ जाएगा भाग में, 2 सत्ते 14, इसीलिए x बराबर 7/3। मतलब दोनों का मान निकल गया आपको, y बराबर हो गया आपको 1/6, सॉरी y बराबर 1/6 और ये x बराबर 7/3। लग रहा है आपको पूरा समझ में आ गया होगा।